इस वक्त हमारे साथ है सीएमए गोल्डी कुमारी। सीएमए गोल्डी कुमारी का जीवन यूं कहा जाए कि संघर्ष भरा रहा है हमेशा से। पर पढ़ने में अच्छी सीएमए गोल्डी ने 12th में 90% स्कोर किया और उसके बाद सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल, हालांकि एक आध झटके बीच में जरूर लगे। और हमारे पीसी में डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की गर्ल्स टीम की कैप्टन रहने वाली गोल्डी, घर में संघर्ष का माहौल रहा, मगर इस बीच में कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे अपने आप को संभाला और कैसे सब कुछ किया, इसके बारे में बात करेंगे गोल्डी से। तो गोल्डी, सबसे पहले आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक सीएमए यू फाइनल सर। आपने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि 11 से लेकर के, क्योंकि तुम 11 से यहाँ पढ़ती रही हो, 11 से लेकर फाइनल तक की जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर 11th में मैं यहाँ पर ज्वाइन की थी, तो उस टाइम मिट्ठू मैम गाइड की थी कि सीएमए करना है। तो उस टाइम मुझे सीएमए के बारे में या फिर सीए सीएमए जो भी है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरे घर में कोई भी नहीं था। मैं फर्स्ट ऐसी थी जो मैं कॉमर्स में ली थी, और मैं कुछ उनको समझाती भी थी कि जैसे सीएमए है, सीए है, तो वो समझ भी नहीं पाते थे कि ये क्या है। वो ज़्यादा इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये सब ज़्यादा वो समझते थे। तो मुझे अभी तक मुझे उनको समझाना पड़ता है। कभी अगर मैं बोलूँ कि ओरिएंटेशन है, तो वो पहले पूछेंगे इसमें क्या है पहले, फिर कैंपस, इसके बाद क्या, मतलब हर चीज़ वो, मतलब एक बार वो उनको नहीं समझ आता, उनको बार-बार मैं बोलती हूँ कि मैं कॉपी में एक बार लिख देती हूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा क्या-क्या है। तो वो तो फिर मैंने फाउंडेशन 11 से ही जॉइन कर लिया था। फिर फाउंडेशन का मेरा 12th के बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ, फिर वो क्लियर हो गया। फिर मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया, बोथ ग्रुप दिया था। वो थोड़ा कोविड के टाइम में वो जो अटेम्प्ट्स हैं वो शिफ्ट होते गए, तो उस टाइम मैंने बोथ ग्रुप दिलाया था। एक ग्रुप मेरा रह गया था, फिर एक ग्रुप हो गया। फिर मैंने दूसरे सेकंड ग्रुप का दिया, तो वो फिर मेरा क्लियर हो गया। फिर मैंने फाइनल का दिया, फिर वो भी वैसे एक एक अटेम्प्ट में वो एक क्लियर हो अटेम्प्ट गया, थोड़ा बहुत सा। ही बढ़िया। ठीक, तो गोल्डी का कहना है कि एक एक बार में एग्जाम तो क्लियर किया, मगर गोल्डी जो एग्जाम्स आपने दिए, बीच में कोविड भी आया, उस समय भी एग्जाम्स आगे पीछे होते रहे, आपने प्रिपरेशन की जून के लिए, मगर एग्जाम शिफ्ट हो गया दिसंबर जनवरी में। तो ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं आता जब एग्जाम इधर खिसक जाते थे, तो उससे कैसे डील किया? सर वो तो रहता ही है, हर स्टूडेंट का ही रहता है, क्योंकि अगर हम पूरा प्रैक्टिस करें, पूरा अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, और वो अगर एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो वो एक मेंटल प्रेशर भी रहता है, और थोड़ा उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ठीक है, अब उसको एग्ज़ाम को तो देना ही था, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उसको सोच करके ही हमने, मतलब जितने भी थे सारे ने ही दिया, तो उसको फिर मैंने उसको दिया, कंप्लीट किया उस एग्ज़ाम को। घर में जहाँ कॉमर्स के बारे में कोई समझने वाला इंसान नहीं था, सीएमए क्या होता है, आज ये बन चुके हैं, फिर भी शायद पेरेंट्स अभी भी ये नहीं जानते कि सीएमए होता क्या है। मगर आज जब ये बच्ची एक अच्छा पैकेज कल कैंपस से लेकर के आएगी, तब घर वाले जरूर पहचान जाएंगे कि ये क्या होता है। तो गोल्डी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये बताओ कि घर में जैसे तुम इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं ये जानता हूँ कि एक तेज तर्रार लड़की के रूप में तुम जानी जाती हो, क्योंकि क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हो। तो इंस्टीट्यूट में क्रिकेट खेलते हुए लड़कियों को इकट्ठा करना, और जब वो ठीक से फील्डिंग नहीं करती थी, तो उन्हें डाँट लगाने में कैसा तुम्हें महसूस होता था? और ये इसके साथ ये भी बताना कि ये टीम को लेकर के चलने की कला कहाँ से आई तुम्हारे पास? सर ये मतलब मेरे बचपन से ही है, मेरा छोटा भाई है, मतलब मम्मी-पापा भी बोलते थे कि इसको दब के रहने में इसका वो नहीं है, ये दूसरे को दबाना ज़्यादा जानती है। तो मैं स्कूल में भी मैं कैप्टन थी, और मतलब जैसे ऐसा मेरा था स्कूल में कि अगर जूनियर लोग हैं, अगर मुझे देख ले, तो उन लोग क्लास के बाहर भी है तो उन लोग अंदर चले जाते थे। वो थोड़ा-सा खौफ था, तो वो मतलब लीडरशिप टाइप का मेरे में वो था। और अभी मतलब वाह! पीसी में तो वो ज़्यादा उतना मुझे नहीं लगा। ये सारे लेवल के थे, तो उनको थोड़ा-सा समझाने, डाँटने में वो थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे सारे लेवल वाले ही थे। तो करेक्ट। फिर भी वो हो गया, और हम लोग जीते भी कप हाँ, तो। तुमने क्रिकेट का टूर्नामेंट जीता, और जैसा तुम बता रही हो कि खौफ रहता था तुम्हारा लोगों में, क्योंकि घर वाले भी कहते थे कि तुम दबा के रखने वालों में से हो, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। पर जब क्लास में टीचर आते होंगे, फिर कैसे तुम्हारे टीचरों के साथ भी कभी ऐसा सही। हुआ नोक-झोंक की? तुम, क्योंकि टीचर भी दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और स्टूडेंट ये वैसी हैं जो कह रही है कि मैं दब के नहीं रह सकती, तो फिर कैसे टीचरों के साथ तुम्हारा कैसा इंस्टीट्यूट के अंदर व्यवहार रहा? कैसे टीचर, तुमने फाउंडेशन से, जैसे मिट्ठू मैम का तुमने जिक्र किया कि डॉक्टर मिट्ठू ने तुमको इनिशियल मोटिवेशन दिया सीएमए के बारे में, वहां से लेकर के यहाँ तक की जर्नी में किन किन टीचरों का क्या क्या रोल रहा तुम्हारे जीवन सर टीचर्स का मैं बोलूँ तो वो टीचर्स तो हमारे मतलब गाइडेंस के लिए रहते हैं, उनको ज़्यादा मतलब उस टाइप से दबाने का तो नहीं में? सोच सकते। हाँ, अब सही वो बात है। जो भी बोलते हैं वो तो सुनना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, करेक्ट। वो कुछ भी हो। तो वो तो चीज़ नहीं आता यहाँ पर। लेकिन मेरा ये भी एक कैरेक्टर है कि अगर कुछ भी मेरे मन में आ रहा है, तो वो मैं सीधा मैं बोल देती हूँ, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ।
हाँ, और टीचरों की जर्नी के इस जर्नी में टीचरों के रोल के बारे में बताओ। हाँ, टीचर जैसे पेरेंट्स ने मेरा पूरा मोटिवेशन किया है, वैसे ही टीचर्स ने भी उन्होंने भी बोला, ठीक है ये अटेम्प्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब करियर वो स्टॉप हो गया है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ मैं सबके लिए। और मतलब आज मैं जिस पोजीशन में खड़ी हूँ, यहाँ पे मतलब सर के जितने भी फैकल्टी यहाँ पे हैं उनके लिए मैं बहुत, सर आपका भी बहुत ज़्यादा मतलब आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा ट्यूनिंग रहा है हाँ, बहुत लड़ाई हुई 11th। है हमारी। हाँ। तो वो बहुत अच्छा रहा है, मतलब जो भी जर्नी मेरा 11th से अभी तक है वो बहुत अच्छा रहा है। करेक्ट। और जैसा कि गोल्डी ने बताया कि गोल्डी टीचरों के साथ एक सामंजस्य बना के रखना और जो बातें अपने दिल में है वो खुल करके कह देना। ऐसे स्टूडेंट हमेशा अच्छे भी लगते हैं गोल्डी, जो अपनी बातों को खुल करके बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें। और जब तुम जॉब में जाओगी तो भगवान करे कि तुम्हारे बॉस भी तुम्हें ऐसे मिले जो तुम्हारी सही बातों को सुनने का दम रखते हो, क्योंकि सही बातों को सुनने में बहुत हिम्मत लगती है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।